बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज का बयान है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का वाक़या। अल्लाह पाक ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जन्नत में दाखिल कर दिया और शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से मना कर दिया। इस पर अल्लाह पाक ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हज़रत आदम की पसली से अल्लाह पाक ने औरत को कैसे पैदा किया और अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की पैदाइश कैसे हुई। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तशरीफ़ लाए तो जन्नत में अल्लाह की तमाम नेमतें मौजूद थीं। इसके बावजूद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में तन्हाई महसूस करने लगे तो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तन्हाई और उदासी को दूर करने के लिए हज़रत अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम एक दिन जन्नत में सो रहे थे कि अल्लाह पाक ने उनकी पसली से अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा फरमा दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम उठे तो उन्होंने अपने पास एक औरत को देखा जो उनसे मिलती जुलती थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उस खूबसूरत औरत को अपने पास देखा तो उनकी तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो फरिश्तों ने कहा कि जब तक आप पहले इनका हक मेहर अदा नहीं करेंगे तो आप इनको हाथ नहीं लगा सकते। तो आदम अलैहिस्सलाम ने पूछा, इनका हक मेहर क्या है? फरिश्तों ने कहा, इनका हक मेहर ये है कि आप प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ें। जब आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में दाखिल हुए थे तो आपने जगह जगह पर नबी पाक का नाम देखा था। फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दुरूद पाक पढ़ा और ऐसे अम्मा हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा और आदम अलैहिस्सलाम का निकाह हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा 60 साल तक जन्नत में रहे लेकिन उनको बच्चे पैदा करने का हुक्म नहीं था। हज़रत आदम और अम्मा हव्वा पर जन्नत में कोई पाबंदी ना थी। जन्नत में एक ऐसा दरख्त था जिसका फल खाने से अल्लाह पाक ने उन दोनों को मना किया था। फिर शैतान को बदला लेने का मौका मिल ही गया। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से बदला लेने के लिए दिन रात कोशिशें करता रहता था। शैतान की ख्वाहिश थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की नाफरमानी करें। शैतान ने उनके दिल में वसवसा डालना शुरू कर दिया ताकि उनकी शर्मगाह जो पोशीदा थी और बेपर्दा हो जाए। हज़रत आदम और अम्मा हव्वा के पास जन्नती लिबास था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा का लिबास जन्नत के पत्ते थे। अब शैतान रोज़ वसवसा डालता कि ये इस दरख्त के पास जाएं और वो फल खा जाएं जिसको खाने से अल्लाह पाक ने मना किया था। शैतान एक दिन कहने लगा, तुम दोनों को तुम्हारे रब ने इस दरख्त का फल खाने से इसलिए मना किया है कि कहीं तुम लोग ये फल खाकर हमेशा ज़िंदा रहने वाले ना बन जाओ। शैतान की ये बात सुनकर अम्मा हव्वा सोचने लगी। फिर शैतान की कोशिश कामयाब हो गई। शैतान ने अम्मा हव्वा को फल खाने पर राज़ी कर लिया। एक दिन उन्होंने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कहा, हम इस फल को खाकर तो देखें कि आखिर इसमें कौन सा राज छुपा है जिसकी वजह से अल्लाह पाक ने फल का दरख्त खाने से मना किया है। फिर उन्होंने वो फल खा लिया। फिर उन दोनों की शर्मगाह एक दूसरे पर ज़ाहिर हो गई। उस वक्त दोनों बहुत परेशान हुए और अपनी शर्मगाह छुपाने के लिए जन्नत के पत्तों को इस्तेमाल करने लगे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैंने तुमको मना किया था कि इस दरख्त का फल ना खाना, लेकिन तुम लोग शैतान की बातों में आ गए और फल को खा लिया। उस वक्त जब उन्होंने अल्लाह पाक का पैगाम सुना तो खौफे इलाही की वजह से कांपने लगे। इसके बाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को अल्लाह पाक ने ज़मीन पर उतार दिया। दोनों को अलग अलग मकाम पर उतारा गया था। जब ये दोनों ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो एक दूसरे को ढूंढने लगे लेकिन ढूंढ ना पाए। जब आप ज़मीन पर तशरीफ़ लाए तो आपके पास जन्नत के पत्ते और फल भी मौजूद थे जिनको उन्होंने ज़मीन पर रख दिया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास तशरीफ़ लाए और अपने साथ गंदम के दाने लेकर आए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि ये उस दरख्त का फल है जिसको आपको खाने से रोका गया था लेकिन आपने खा लिया। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब मैं इसका क्या करूं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, इन दोनों को ज़मीन में बो दें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से जो गुनाह हुआ उसकी माफ़ी के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में एक अरसे तक रोते रहे। एक दिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पर अल्लाह को रहम आ गया तो अल्लाह ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तरफ भेजा कि जाओ और उनको माफ़ी की खुशखबरी सुनाओ। जब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आकर ये पैगाम दिया कि अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया है तो आदम अलैहिस्सलाम बहुत खुश हुए तो सजदा शुक्र अदा करने लगे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को लेकर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मक्का मुकर्रमा में आए जहाँ उन्होंने काबे की बुनियाद रखी।
پھر حضرت آدم علیہ السلام نے طواف کیا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام کو اماں حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملوایا۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کی اولاد ہو گئی۔ میری آج کی ویڈیو دیکھنا اور سننا اگر آپ کو اچھا لگا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز آپ کو جلدی موصول ہو جائیں۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔